कोई रेपुटेशन ही नहीं है। टेररिज्म करवा रहा है भारत के अंदर, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर है। और एक जो लफ्ज, एक जो स्टेटमेंट उनका बड़ा वायरल हो रहा है। A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade and transnational crime. इंडिया की तरफ से जवाब आया है। इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है। और जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब किया, तो इंडिया की एक यंगेस्ट डिप्लोमेट हैं भाविका, इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो राइट टू रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान को चाहिए कि पहले ना, अगर वो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी जो बात है, उनका जो से है वो रहे और उसके ऊपर लोग तवज्जो दें, तो ऐसा किया करें कि पहले इंडिया को बोलने दिया करें। इंडिया जो बात करता है उसके बाद उसके जवाब में जो है वो कहा करें। एक क्वालिटी आई है कि वो पैट्रियट है, मुहिब वतन है अपनी कंट्री के लिए। तो एक क्वालिटी से वो इधर तक आ गए, वो एक क्वालिटी की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जो हम हैं, हाँ। हम आज भी वहाँ पे खड़े हुए हैं कि इंडिया ने कौन सी तरक्की की है जो हम करें। इंडिया जो है ना, वो पहली बात तो ये कि वो अपने लोगों की, उनके ओपिनियन की, ठीक है, और उनकी हर शायद नीड्स की जो है ना वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अपने आप में एक अच्छी कौम है। मतलब आप उनके किसी एक बंदे को भी कुछ कह के देख लें तो वो सारे उठ के खड़े हो जाएंगे। आवाम के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए फिर कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं अपने पेट भरने के लिए। ये लोग इंडिया की डिप्लोमेट हैं, ये वो खुद तो नहीं कुछ कर रही थी, उनको जो कहा गया उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से, जो अप्रूवल्स ऑलरेडी एसओपीज तय था, पाकिस्तान ने ये बोलना है, हमने ये बोलना है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसकी क्या वजह है? मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था जो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन है एट द यूनाइटेड नेशंस, उसमें भी मैंने देखा। मैंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट देखी, उस पर भी देखा। दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ें तो ये हो सकती हैं कि जो हमारे वज़ीर आज़म ने कहना था कह दिया, और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो ये भी कह सकते हैं कि हम इस बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, हम इनको इग्नोर करते हैं, हम इंडिया को इग्नोर करते हैं कि वो जो कह रहा है वो डोंट, इट डजंट मैटर ही नहीं करता वो क्या कह रहे हैं। ये भी एक माइंड सेट हो सकता है। तो दो तीन चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का देखा कि मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, इंडिया ने क्या। अब देखिए, इंडियन खातून ने, डिप्लोमेट ने बड़े सख्त रिस्पॉन्ड किया। अगर आप देखें और सिर्फ ये जिसे वो कहते हैं ना, ये जो इंडियन डिप्लोमेट है, उन्होंने शुरू कहाँ से किया? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जानें गई हैं या हमारी क्यों हमारे क्या क्या नुकसानात हैं, इस पे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ज़्यादा फोकस था जो है वो गज़ा के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर आपने किया। जो इंटरनल इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को और उनके जो रीजनल कनेक्शंस हैं, उस पर तो बात ही नहीं की। अब देखिए, वो खातून कह रही है जी पाकिस्तान 26/11 में अटैक कराया इंडिया के ऊपर, और उन्होंने राइट टू रिप्लाई रखा हुआ। अब ये जो भाविका हैं, इनको जैसे मैंने बताया कि इनकी मिनिस्ट्री ने कहा दैट वाज हर जॉब, यू नो, फ्रैंकली स्पीकिंग दैट इज व्हाट फॉर शी इज पेड इन इंडियन एमईए। ये एक जारी बात है। और अब देखें, एक तरफ ये चीज़ है, अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के वो जिसे कहते हैं ना कि फिर अच्छा सुने उसने कहा जी 1971 का जेनोसाइड करा दिया, और उसने कहा जी उसामा बिन लादेन भी वहां से निकला, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा जी कि अपनी माइनॉरिटी को, अच्छा ये सारी चीज़ों का पाकिस्तान 1 बाय 1 रिस्पॉन्ड कर सकता है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है। पाकिस्तान के पास यहाँ तो भविका से यंग डिप्लोमेट नहीं था, ठीक है। अगर कोई 2 महीने 1 महीना भविका से छोटा होता डिप्लोमेट, तो पाकिस्तान को चाहिए था उसको लॉन्च कर देते और कहते थे तुम ही जवाब दे दे, कि वो उसके कि जी हमने सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट को जो है ना वो लगाया कि भविका को, इंडियन डिप्लोमेट को जवाब दे, बट देयर वाज नो आंसर, ठीक है जी। अब उल्टा, अब क्योंकि इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस करा रहे हैं, और इलेक्शंस कितने सालों बाद करा रहे हैं,
और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करा रहे हैं। एंड नाउ द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ दहशतगर्दी कराता है पाकिस्तान। सो ये कहना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे इलेक्शन इसलिए नहीं करा सके क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी होती है। सो टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है भैया कि दुनिया के इतने फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो मिले हैं पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म को, ठीक है जी, तो उनको नहीं पता कि हम टेररिज्म करा रहे हैं। एक सवाल है ना, इंडिया को अकेले को पता है, लेकिन पाकिस्तान ने इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप देखें कि ये एक जो पिक्चर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो प्रेसिडेंट बाइडेन से कल मिले हैं, मुझे था कोई नहीं मिले, लेकिन ये कोई ऐसी बायलैटरल मीटिंग नहीं थी। ये बेसिकली मेरा ख्याल है कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने एक इवेंट रखा हुआ है कि क्योंकि हम हर बंदे को नहीं मिल सकते, सो इट्स बेटर कि आप एक इस तरह का इवेंट कर लें जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के सदर, वज़ीर आज़म, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स को नाश्ते पे या डिनर पे या जिस चीज़ पे भी बुलाना हो, ताकि बुलाएं, नेटवर्किंग, ब्रेकफास्ट कुछ चीज़ हो जाए एंड देन आप चले जाएं, ठीक है ना जी। सो ये एक चीज़ जो है वो हुई है। सो द पॉइंट इज़ कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है तो अमेरिका क्यों नहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से क्यों मिला? वो तो दहशतगर्दी कराता है, ठीक है। फिर जी पाकिस्तान का जो क्लेम, वो इंडिया की जो डिप्लोमेट का क्लेम था जी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अपने तमाम नेबर्स पे करवाता है, ठीक है। अब देखिए ये अब जिसे कहेंगे ना कि वो अपना जिक्र कर रहे हैं या बीच में वो तालिबान का भी जिक्र कर रहे होंगे, तालिबान भी कहता है कि जी है। सो वो पाकिस्तान को उन्होंने लेबल किया है कि जी, अच्छा मज़े की बात, जो सबसे इंटरेस्टिंग जुमला था, उन्होंने कहा कंट्री रन बाय द मिलिट्री। अब वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत भी नहीं है, जबकि उनको पता है कि जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर है, फरवरी में इलेक्शंस हुए हैं। तो अब कई लोगों को तो समझ नहीं आएगी कि ये जो इंडियन डिप्लोमेट भाविका ने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान के अंदर फौज चलाती है। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट वर्ल्ड फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, राजनयिक भाविका ने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड है। हैरानी वाली बात यह है कि जिस देश का इतिहास चुनाव में गड़बड़ी वाला है, वह एक लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प की बात करता है। और भारतीय प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 1971 में नरसंहार किया था और अभी भी वह अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है और पाकिस्तान की नज़र हमारी जमीन में है और उसने लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल हमारे जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में किया है। पाक एक ऐसा देश है जिसे उसकी सेना चलाती है और जिसका वैश्विक स्तर पर आतंकवाद, मादक पदार्थों के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में नाम है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने की हिम्मत करता रहता है। भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के परिणाम उसे भुगतने होंगे और भारत उसका कड़ा जवाब देता रहेगा।